शाम का टाइम हो चुका है। तो मेरी वीडियो ना ज़्यादा शाम के बनते हैं और अभी वो खा दी थी, लेकिन गुड़ और मूंगफली वाला था तो वही खा रही थी। लेकिन मैंने पता है गुड़, जैसे गुड़ की चीज़ें खाती हूँ तो मेरी जीभ में ना दाने से आते हैं, तो लेके आते हैं। यहाँ पर पानी गर्म, क्या करेंगे, पानी गर्म कर रही थी, मतलब अपने लिए कर रही थी थोड़ी सी पानी पीने के लिए, क्योंकि हो जाता है ना, मीठी चीज़ खाओ तो पानी नहीं ऑन करते हैं। इससे बंद कर देंगे, इससे ऑन कर देंगे, क्योंकि पीना है पानी थोड़ा, मुझे तेज़ गर्म ही पानी पीना है। तो होता है ना कि मन थोड़ा गर्म गर्म। वैसे तो घर में चाय बनाने रखी है, अपनी चाय बन रही है, यहाँ पे बन रही है चाय। तो उधर पड़े मेरे बर्तन, तो दूध, क्योंकि ना इधर लाइट जा रखी थी, तो लाइट जा रखी थी, जो दूध के बर्तन हैं तो फिर मतलब वैसे होता है ना, सर्दियों में ठंडे पानी से धुलते नहीं, चिपचिपे से होते हैं, तो मैं लाइट का ही वेट कर रही थी। इधर मैं चाय चढ़ा ली है, तो चाय बनेगी, तब तक मेरे बर्तन भी साफ हो जाएंगे। मुझे ना बहुत देर से ना हिचकी सी हो रही थी, तो मैं क्या पानी पी लेती हूँ पहले, थोड़ा सा गर्म पानी पी। और इधर बन रही है चाय, इधर मुझे साफ़ करने हैं बर्तन। टाइम हो चुके शाम के 5 बज चुके हैं, और इधर कैसा अंधेरा सा लग रहा है ना, 5 बजे से अंधेरा सा हो रहा है। कपड़े दिखाती हूँ आपको, 2 दिन के कपड़े हैं ये, 1 दिन के नहीं है, 2 दिन के हैं। तो ये कल के हैं, क्योंकि कल बिल्कुल भी कपड़े सूखे नहीं थे, धूप नहीं हुई थी ना कल बिल्कुल भी। और ये हैं आज के, ये वाले हैं जो, तो इतने सारे कपड़े मुझे अभी तय लगाने हैं। और यहाँ पे अभी बेडशीट बिछेगी, बेडशीट भी धो रखी थी मैंने, और सारी रजाइयाँ भी डाली थी मैंने आज धूप में, क्योंकि 3 दिन से बारिश तो हुई नहीं, धूप भी नहीं आई और बारिश भी नहीं हुई। अगर मतलब वो ये अगर बारिश हो जाती तो कम से कम वो तो जाता, थोड़ा धूल वूल साफ़ हो जाती, या होता है जैसे खेतों को पानी मिल जाता। बस 3 दिन ऐसे मौसम में ठंड करके रखी, कोई बारिश यहाँ हुई नहीं है। और बस अब इतने सारे कपड़े हैं, कपड़े वपड़े तय लगाऊंगी। पहले तो मैं सबसे पहले तो बर्तन मांज लूँगी, उसके बाद पी लेंगे चाय, और उसके बाद करेंगे कपड़े तय। और अभी पता है मेरा जो पूजा वाला रूम है ना, वहाँ भी थोड़ा, उस कमरे में भी थोड़ा काम है, तो देखूँगी अगर आज हुआ तो करूँगी, और ना नहीं बनाऊँगी। फिर बस वही होता है, शाम के खाने की तैयारी कर लूँगी। तो आज मुझे बनानी है कुल्हड़ की दाल, तो मैं सोच रही हूँ आज कुल्हड़ की दाल ही बना लूँ। तो आज कुल्हड़ की दाल बना लूँगी, और उसके बाद वो बनाऊँगी, मतलब सब्ज़ी देखती हूँ, मिक्स वेज बनाऊँगी ना। और कल मैंने बनाए थे मेथी मटर मलाई, तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है, मतलब इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी क्लिप, मतलब मैं जोड़ लूँगी, क्योंकि कल तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि कल मेरा वीडियो बना हुआ था और वो वीडियो मेरा आज गया है, तो मैंने उसके साथ नहीं जोड़ा, फिर उसमें बहुत ज़्यादा रेसिपी हो जाता। तो कल मैंने मेथी ने मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी बनाई थी, और जो कि बहुत टेस्टी होती। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बनाई थी, इससे पहले भी मैंने बहुत बार बनाई हुई है। और बस तो खैर मैंने जब बनाया था वो भी आप लोगों को बताया, लेकिन फर्स्ट मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी ना, तो होता है जैसे पहले किसी चीज़ का पता नहीं रहता है, तो मुझसे ना मेथी ज़्यादा डल गई थी। तो मेथी ज़्यादा क्या, मतलब नॉर्मली डली थी, लेकिन कह सकते हैं आप सब्ज़ी के सबसे ज़्यादा डल गई थी, और सब्ज़ी में हल्का सा ना कड़वापन सा हो गया था। लेकिन फिर वही था कि मैंने बोलते समय अजीब सा पता नहीं क्यों होता है गले में, तो बस उसके बाद फिर वही था, मतलब बहुत बार बना लिया, अंदाज आ जाता है मुझे। तो मेथी बहुत कम डालती हूँ, मतलब थोड़ा सा ही डालती हूँ, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अच्छी भी लगती है। एक तो सीजनल है, इस टाइम पे मटर भी बिल्कुल फ्रेश मिलती है, और मेथी बिल्कुल फ्रेश मिलती है, तो मतलब अच्छी लगती हैं सब्जियाँ। और अभी उसके मतलब जैसे कभी मेथी के पराठे बना लिए, तो सर्दियों का सीज़न ही यही होता है, कभी जैसे मेथी के पराठे बना लिए, कभी गोभी के बना लिए, कभी आलू के बना लिए, मूली के बना लिए, प्लस मूली और गाजर को कस के अगर एक साथ बनाए ना, तो वो वाले पराठे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हम यहाँ तक कि बहुत टेस्टी लगते हैं। और कभी हुआ तो आगे अभी मैं आप लोगों के साथ कितनी शेयर करूँगी, मूली गाजर और प्लस प्याज को कद्दूकस करके और प्लस मिक्स करके ना बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस मेरी चाय उबलने वाली होगी, और मुझे अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं, तो यहाँ पर कपड़े रहने देते हैं, फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेते हैं, और चाय भी मेरी बनने वाली होगी। तो बस यहाँ पे चाय मेरी बनने वाली है, चाय में डाल लेंगे दूध, तब तक फटाफट बर्तन। तो यहाँ पे जब मैं चाय बना रही थी ना, तो मुझे ध्यान आ गया था कि मतलब बाहर ना मौसम ठंडा हो गया था, शाम हो चुकी थी, तो फिर मुझे ध्यान आ गया था जैसे हमारे जो कुत्ते हैं ना, तो मतलब वो इधर उधर बैठे रहते हैं, तो फिर उनके लिए मैंने मैट बिछा ली थी। तो मैं मैट लेने जा रही थी, तो मुझे मैट बिछानी थी, तब तक वहाँ पे खेत में दीदी तोड़ रही थी हरी सब्जियाँ,
तो बस मैं दीदी के साथ बातें करने लगी थी थोड़ी देर। तो बस यहाँ पे दीदी तोड़ रही है हरी सब्जी। तो फिर दीदी ने मुझे भी कही थी कि तू भी तोड़ लेना। तो फिर मैंने कहा अभी तो जैसे ना शाम को ठंडा हो तो मैं कल सुबह तोड़ लूँगी या दिन में तोड़ लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने मैट बिछा लिया है, क्योंकि फिर वो ही होता है ना, जैसे होता है ना कुत्ते लोगों को ठंडा लगता है। फिर बस मैं बिछा देती हूँ, उनकी मर्ज़ी होती है, जब उन्हें बैठना होता है तो यहाँ पर बैठ लेते हैं, वरना तो वो इधर उधर ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिछा लिया। तो बर्तन मांजेगा, मैं चाय पीने से पहले मैंने कहा सबसे पहले मैट बिछा लेती हूँ। तो 2 मैट है वो आप लोग की मुझसे चाहिए कि मैट है, तो वो हम हमेशा ना कुत्तों के लिए बिछाते हैं। आजकल सर्दी है ना, ठंडा होता है, तो कुत्तों के लिए एक मैंने वहाँ पे बिछा दिया और एक जो मैं अंदर रखती हूँ यहाँ पे। देखिए बताते हैं आप लोगों को। एक तो ये है, ये अंदर बिछी रहती है, और एक बाहर है, वो मैं मतलब कुत्तों के लिए बिछाती हूँ, हमेशा ही बिछाती हूँ। पिछले साल भी बिछाई थी, क्योंकि ठंडा हो जाता है यार, है ना, जैसे हम लोगों को ठंडा लगता है उनको भी लगता है। और फिर हमारे बंधे हुए कुत्ते भी नहीं है, मतलब एक जो पे नहीं बंधे रहते हैं ना, तो कभी इधर कभी इधर, कभी दीदी और भी उधर बैठ जाते हैं, कभी इधर बैठते हैं, लेकिन मैं बिछा देती हूँ। तो उनका मन होता है, कभी तो बैठते हैं, नहीं मन क्या होता है वो बैठते ही हैं, क्योंकि बरामदा इधर को ही है, तो यहीं पर बैठते हो। बस बर्तन मैंने सारे क्लीन कर लिए हैं, और अभी चाय भी मेरी बन गई है। तो मैं सबसे पहले बैठ के आराम से चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय पीने का मज़ा बैठ के ही आराम से। तो बैठ के मैं और मेरी बेटी चाय पी लेंगे, बेटी को भी दे दूँगी, क्योंकि उसे ना चाय बहुत पसंद है। दूध मिले ना मिले चाय ज़रूर चाहिए। और बेटा मेरा चाय नहीं पीता, बिल्कुल भी नहीं पीता, और चाय पीता ही नहीं है। तो जैसे होता है ना, कभी जैसे बच्चों को जुकाम उखाम हो जाता है, तो जैसे होता है ना कि अदरक वाली चाय दे दो या कुछ, तो वो नहीं पीता, बिल्कुल भी नहीं। और बाइक से कभी दूध में उसकी चाय पत्ती भी पड़ जाए ना, तो उल्टी कर देता है, वो बहुत गंदी आदत का है। खैर वैसे बच्चों को चाय देनी चाहिए, लेकिन कभी कभार होता है ना, जैसे तो चाय अदरक वाली चाय दे दी तो अच्छा ही रहता है। लेकिन अब बच्चे नहीं पीते हैं तो क्या कर सकते हैं ना। तो बस मैं चाय डाल लेती हूँ और चाय पी लेते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, गरम गरम चाय पी लीजिए। और दीदी ना मुझे कह रही थी, अरे सॉरी लाइट बंद कर दी। तो दीदी मुझे कह रही थी कि यहाँ से हरी सब्जी तोड़ ले, तो मैंने कहा देख लूँगी, मैं कल सुबह तो बना लूँगी या कल शाम को बना लूँगी, किस टाइम भी तोड़ के बना लूँगी। बस तो देखती हूँ है। अच्छा कल दूध लिया, तो देखती हूँ कल सुबह बना लूँ, क्या पता, क्योंकि कल संडे है ना, तो कल क्या पता मैं हरी सब्जी बना लूँगी, क्योंकि आजकल खेत में ही हो रही है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट मूली के पत्ते हो रहे हैं। और मेथी तो खैर मैंने दीदी ने दी थी, मेथी तो मैंने बना ली, इसके पराठे भी मैंने बनाए अपना शेक। कल दूध लिया, चाय पीने जा रही थी तो दीदी ने कहा दूध ले जा लो, दूध लिया इसको अटक जा भाई, चाय नहीं पीने देंगे मुझे, आ जाए ना, मेरे को आराम से बैठ के चाय पी लिए। तो कभी कोई आवाज़ ला रहा है, कभी कोई आखिर कुत्तों के लिए तो मुझे खुद ही याद आ गया था, मैंने कहा चलो पहले मैं उनके लिए बिछा देती हूँ, फिर हो जाता है ना। ये तौले भी यहीं पे लटके रहते हैं बस। तो देखती हूँ कल सुबह तोड़ लूँगी, या अगर सुबह मन नहीं करेगा तो शाम को बना लूँगी, सुबह बनाऊँगी शाम को बनाऊँगी। तो वैसे चावल के साथ दिन में ना हरी सब्जी अच्छी लगती है ना। और ये देखो यहाँ, ये सो के उठ के कैसे बैठा हुआ हेलो बोल रहे, क्यों क्यों नहीं बोला, थकने की हालत, सो के उठ के खाएगा, थकान लग रही, अरे जाएंगे अंदर बैठ, एकदम से हवा लगेगी, हवा लगेगी बेटा, स्वेटर पहने को, स्वेटर पहने, हवा लगेगी एकदम से, सो रखा। तो फिर उसके अंदर बैठा रहा, मैं भी बैठ के चाय पी ली। तो चलिए पी लेते हैं चाय, बच्चों का तो ऐसे ही लगा रहता है। बेटी लेके आई है दूध, फिर दूध भी और सारे कपड़े मैंने लगा लिए थे तय, बहुत सारे कपड़े थे और बहुत सारा टाइम भी लग गया था, क्योंकि हो जाते हैं ना जैसे छोटा, जैसे बेटे के अलग करने हैं, बेटी के अलग करने हैं, हस्बैंड के अलग करने होते हैं, ड्यूटी वाले अलग करने होते हैं, प्रेस करने होते हैं। तो बस वो सब मैंने अलग कर लिए थे। और यहाँ पे फिर मैंने ये बेडशीट है वो भी बिछा ली थी। और आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना कि 2-2 3-3 दिन में बड़ी मुश्किल से कपड़े सूख पा रहे हैं, क्योंकि पता है क्या हो जा रहा है, मतलब जैसे धूप भी आ रही है, तो धूप के साथ साथ ना बूंदें भी पड़ रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कपड़े बार बार ना अंदर बाहर करने पड़ रहे हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े चादर मैंने बिछा ली थी। और यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी मटर मलाई की रेसिपी, जो कि मैंने पहले भी बहुत बार बनाई है, ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ।
और मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना आप लोगों को, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना, तो होता है ना जब हम पहली बार बनाते हैं तो उतना वो नहीं होता, मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता, या क्या आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में कभी गलती आती है। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब बनाई थी ना, तो मैंने ना मेथी थोड़ा ज़्यादा डाल दी थी, और उसकी वजह से ना सब्ज़ी कड़वी हो गई थी। लेकिन यह है कि अब तो मैंने खैर बहुत बार बना ली है, तो फिर मैंने मतलब बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज मतलब रफली चॉप कर लिए थे, रफली काट लिए थे, और प्लस मैंने 2 लाल मिर्च भी डाल लिए है, थोड़े से मैंने काजू भी डाल लिए हैं, और प्लस मैं डालूँगी टमाटर। तो लेकिन मैं जैसे ना ऑयल थोड़ा कम डालूँगी, और मतलब मुझे ज़्यादा ना हैवी सी भी नहीं बनानी है, क्योंकि पता है क्या, एक तो सर्दियों का टाइम है और आजकल ना हो जाता है जैसे पराठे हो गए और खाना पीना ना मतलब हैवी हो जाता है, हम ना भी चाहें ना फिर भी हैवी हो जाता है। तो बस इसलिए मुझे बनानी तो थी, लेकिन फिर साथ में मुझे बहुत लाइट भी बनाना था, तो मैं ऑयल बहुत कम डाल रही थी। और प्लस यहाँ पे मैंने जो रफली पहले प्याज कट कर लिए थे वो अच्छे से रेड हो गए थे, उसके बाद मैंने डाले थे टमाटर। तो जैसे हम शाही पनीर का मसाला बनाते हैं ना, सेम उसी टाइप में बनाना था। और इसमें मैंने काजू डाल लिए हैं, और प्लस वो डाल लिया, क्या बोलते हैं, लाल मिर्च डाल ली थी, और लहसुन भी डाल लिया था, लहसुन डाल लिया था, अदरक डाल लिया था। बस जब ये अच्छे से पक गया था, उसके बाद मैंने इसको जो मिक्सी का जार है उसमें निकाल के इसे ठंडा करने के लिए रख लिया है। और दूसरी तरफ मैं पका लूँगी सबसे पहले मेथी। तो मेथी को अच्छे से मैं मतलब फ्राई कर लूँगी, कह सकते हैं आप, पका लूँगी। और अभी तो ये थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन पकने के बाद देखना आप बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उसमें इतनी ही डालनी है। तो बस मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप जब भी बनाओ ना, तो मेथी की मतलब आप कहते हैं क्वान्टिटी थोड़ा सॉरी सोच समझ के डालनी है, फिर वरना वो ज़्यादा ना सारी मेहनत में पानी फिर जाता है। और बस जो मैंने मसाला तैयार किया था वो भी मैंने पीस लिया है, और इसमें से मैंने मेथी निकाल के और थोड़ी सी उसी में मैंने दोबारा ऑयल डाल लिया था। तो आपको जैसे ऑयल में थोड़ा बहुत दिख रहे होंगे, मेथी के पत्ते दिख रहे होंगे। और प्लस उसके बाद मैंने जो भी मसाला पीसा था उसको उसको मतलब मैं अच्छे से पका लूँगी। और इसमें मुझे जो भी डालना है, जैसे होते हैं ना मसाले वसाले जो भी डालने थे, नमक हल्दी मिर्च जो भी आप लोग कह सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से कम ज़्यादा उस हिसाब से डालना है। लेकिन मैंने प्लस इसमें ना थोड़ी सी शाही पनीर का मसाला भी डाल लिया था। और जो मैंने जीरे और अजवाइन जो मैंने भून के पीस के रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल लिया था। तो आपको दिखेगा थोड़ा ब्लैक सा, तो मैंने कहा थोड़ा होता है जैसे गरम मसाला टाइप में हो जाएगा। और ये सारे मसाले मैंने डालने के बाद इसे मैं पहले अच्छे से पका लूँगी। और जब ये अच्छे से पक गया था, तो इसमें मैंने डाल लिया था मेथी, और जो मैंने मटर रखी थी, और मटर सॉरी मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मटर मैंने उबाल के रखी हुई थी, मतलब कच्ची मटर नहीं है, उबली हुई मटर है, क्योंकि फिर मटर ना पकती नहीं है। तो उबली हुई मटर है, मैंने इसमें मटर भी डाल ली है। और ये आप देखेंगे अभी थोड़ा थिक सा हो गया, गाढ़ा सा हो गया। तो इसमें ना मैंने हल्का सा दूध डाल लिया था, मतलब पानी नहीं डाला था, हल्का सा दूध डाल लिया था। और उसके बाद ये थोड़ा हो गया था, मतलब पतला सा हो गया था, और उसको भी पहले मैंने अच्छे से पका लिया था। और प्लस उसके बाद डाल ली थी मैंने इसमें मलाई वैसे आप चाहें तो अपने टेस्ट के अनुसार, या जैसे अगर आपको हैवी पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेथी मटर मलाई है, आप कह सकते हैं आप मतलब रेसिपी। तो मलाई आप बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम डाली थी, और मतलब जानबूझ के डाली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाना था। बस यहाँ पे ही मेरी रेसिपी हो चुकी है तैयार। बस थोड़ी सी मुझे इसे और पकाना है, और बहुत टेस्टी होती है, और बहुत इजीली कह सकते हैं आप, और बहुत कम टाइम में बन जाती है। और प्लस सीजनल है, जैसे मेथी का और मटर का सीज़न है, तो इस टाइम पे अच्छी भी लगती है। और इसके बाद ना ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे इवनिंग का ही है। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ, दीदी मुझे कहती थी यहाँ से हरी सब्जी तोड़ लेना, लेकिन मतलब नेक्स्ट डे इवनिंग का संडे का है ये। तो संडे को ना दीदियों ने सारी राई ना छोटी छोटी थी, लेकिन थोड़ा मतलब उखाड़ ली थी, खाली कर लिया था खेत, क्योंकि वहाँ पे कुछ और बोना था। तो मुझे भी इधर भी दे दी थी, और बहुत सारी दी थी। तो जितनी ये रखी है, मैं इतनी सारी नहीं कट करूँगी, बस मुझे थोड़ी सी कट करनी है, थोड़ी थोड़ी बनानी है, मतलब अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे ना मेरे हरी सब्जी खाते नहीं है। बेटी तो थोड़ा बहुत बड़ी मुझसे खा भी ले, बेटा तो खाता भी नहीं है। तो बस थोड़ी सी बनानी थी मुझे। और जो ये हरी सब्जी है, इसको मैं थोड़ा सा मतलब आज थोड़ी बनाऊँगी और थोड़ी मैं रख लूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ हरी सब्जी सारी कट। तो पहले मुझे अच्छे से कट के, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है बैठ के, तो मतलब दोनों बहन भाई ना मस्ती कर रहे थे। वो उसकी मतलब वीडियो लेना चाह रही थी, और वो अपना मुँह छुपा रहा था, क्योंकि उसके मुँह पे सारा ना न्यूट्रेला लगा हुआ था, इसलिए वो अपना मुँह छुपा रहा था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ राई ना बहुत सॉफ्ट थी, बहुत सॉफ्ट थी। और प्लस इसको राई की जो सब्ज़ी थी ना, जो मैंने बनाई थी, वो भी थोड़ा बच गई थी, और उसके सुबह को मैंने राई की जो सब्ज़ी थी उसके बना लिए थे पराठे। यहाँ पे मैंने सारी हरी सब्जी कट कर ली है, देखिए सारी हरी सब्जी मैंने कट कर ली है। और कुछ ये बची हुई है, तो इसे अभी नहीं काटूंगी मैं, इसे मतलब पन्नी में ना रख लूँगी, वरना ही सूख जाएगी। तो पन्नी में क्योंकि बहुत सारी है ना, तो फिर इतनी तो बनेगी नहीं, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं, मेरा हस्बैंड भी, तुम तो ही खाएंगे। तो ये है, इसे मैं बना लूँगी, और इसे बनाऊँगी मैं सरसों के तेल में। और इधर दूध मैंने चढ़ा दिया है,
और अभी थोड़े से चाय के बर्तन हैं, तो चाय के बर्तन मुझे साफ़ करने हैं। तो एक तरफ मैं सब्जी छौंक लूँगी और एक तरफ मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर फटाफट से आएगा। और सिर्फ दूसरी सब्जी देखती हूँ क्या बनाऊँगी, या तो दाल बना लूँगी या तो दाल ही बनाऊँगी, देखती हूँ। ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी क्या लिखे हैं, कुछ लेके आए कुछ लेके आ रखे ताऊ जी, कुछ पता नहीं क्या लेके आ रखे हैं कुछ लेके आ रखे हैं खाने के लिए, चाउमीन वाउमीन लेके आए। लाइट चल गई, लाइट भी अच्छी टाइम पे गई, लाइट गई, लाइट गई यहाँ सब रिकॉर्ड हो गया। काट दो, क्यों काटो। तो भैया मेरे ख्याल से चाउमीन लाए हैं या कुछ लाए हैं, शायद चाउमीन लाए हैं, मोमो कुछ भी लाए। संडे है ना तो संडे को कुछ ना कुछ आता रहता है, तभी देखते हैं क्या लाए हैं। तो भैया लेके आए थे टिक्की, बन टिक्की लेके आए हैं भैया, गरम गरम, आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद तो मेरी मतलब ननद का फ़ोन आ गया था, मैं फ़ोन में बिजी रह गई और भूल ही गई। तो ये है टिक्की। तो बच्चों को क्या, बेटी को दे दिया मैंने, हस्बैंड को दे दिया, बेटा तो नहीं खाएगा, वो तो नहीं खाता, क्या मतलब मना कर रहा है, दिया मैंने उसे, लेकिन वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं खाना है। और वो कह रहा है मुझे चौकोस दे दो मम्मी, तो मैं उसको देती हूँ चौकोस, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना, जैसे हम सब खा रहे हैं। तो मैंने कहा वो वैसे ही है, मतलब चूजी टाइप का है। और पता क्या कह रहा है कि मेरे लिए चाउमीन लेके आओ। मैंने कहा चाउमीन तो नहीं आ सकती बेटा, अभी आप थोड़े से चौकोस ही खा लीजिए। उस बेटे को दे रही हूँ चौकोस, और हम खा लेंगे बन टिक्की। ये देखिए यहाँ पर मैडम क्या चटकारे लेके खा रही, ले वहाँ देखो कैसे बैठा और फोन की बैटरी खत्म कर दी इसने, बैटरी खत्म हुई, चार्जिंग बुला दे। हम लोग क्या मन से खा रहे। गरम हो रही है ओ सब्जी, गरम हो रही, ठंडी हो रही, गरम गरम थी, झूठ ना बोलो गरम हो रही है अभी। तो मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से। बस यहाँ पे फिर मैं छौंक रही हूँ राई की सब्ज़ी। तो राई की सब्ज़ी, जो राई होता है उसको मैं मोस्टली मतलब जो सरसों का तेल है उसमें ही बनाती हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। और जैसे कोई कोई लोग ना जो लाल वाली मिर्च होती है ना, तो सरसों के तेल में उसको भी भून के मतलब भून के ना अच्छी लगती है खाने में। लेकिन हमारे यहाँ ना मैं खाती हूँ ना हस्बैंड खाते हैं, तो फिर वही होता है कि किसके लिए भून दो। हाँ पहले जैसे मेरे ससुर जी थे तो पापा खाते थे, तो उनके लिए भूनते थे हम ज़रूर, लेकिन अब कोई नहीं खाता है तो इसलिए मैं नहीं भूनती हूँ। तो क्योंकि वो भी हरी सब्ज़ी के साथ जो होती है रेड वाली मतलब लाल मिर्च होती है ना, भून के बहुत अच्छी लगती है खाने में। बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैं साफ़ करने लग गई थी बर्तन, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, थोड़ा बहुत चाय के थे। और फिर उसके बाद भैया ना टिक्की ले आए थे, प्लस मैंने आटा गूँध लिया था, तो हो जाता है थोड़े थोड़े करके ना, बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। तो बस वो सब मैंने फटाफट साफ़ कर लिए हैं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। और आज मुझे, जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी ना, मुझे ड्राइंग रूम की सफाई करनी है। तो सफाई तो क्या मुझे बहुत अच्छे से करनी थी, बहुत अच्छे से क्या मतलब मुझे पूरा चेंज करना था, लेकिन फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी एक तो ठंडा था, फिर मुझे मतलब अकेले से मेरे बस का था भी नहीं। लेकिन मेन क्या था, जो मेरी ड्राइंग रूम की खिड़कियाँ हैं ना, बहुत कम खुलती हैं, बहुत कम क्या रेयर ही खुलती हैं। और ये ना बहुत गंदी होती है, मतलब मैं आप लोगों को पास से नहीं दिखा पाई, इतना मोटे मोटे इतने गंदे जाले और धूल सी हो रही थी ना इसमें, मैं बता नहीं सकती आपको। तो बहुत दिन से माइंड में था मुझे साफ़ करना था ये। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से सारी जो खिड़कियाँ हैं उन्हें अच्छे से झाड़ लूँगी। और क्योंकि वैसे तो मेरा ड्राइंग रूम ही बहुत कम खुलता है, तो खिड़कियाँ खोलने का तो होता नहीं, जिस रूम में हमारा आना जाना कम होता है तो कम ही खुलता है, तो उतना मतलब वो नहीं हो पाती, सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बस ये खिड़कियाँ बहुत टाइम से गंदी होती, मुझे इन्हें अच्छे से झाड़ करके सफाई करनी थी। तो पहले मैंने इन्हें अंदर से अच्छे से झाड़ लिया था, और उसके बाद जो बाहर से मेरे शीशे हैं उन्हें भी साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे ये सब वीडियो ना मेरी बेटी बना रही थी, क्योंकि इस टाइम उसकी क्लास नहीं थी, ब्रेक था। तो उसकी होती है 2 क्लास मॉर्निंग में जाती है और 2 क्लास उसकी दिन में होती है। तो बस थोड़ा बातें कर रही थी, तो बस वही सब चल रहा है, आप देख रहे होंगे हंसी मजाक सभी चल रहा है। तो यहाँ पे मेरी बेटी बना रही थी, बस सारी खिड़कियाँ मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। और उसके बाद फिर जब ये शीशे हैं ना, ये भी मैंने साफ़ कर लिए थे। तो ज़्यादा ऊपर तक तो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, वैसे तो मैं चेयर लगा के भी कर लेती हूँ कभी कभी। और उसके बाद मैंने मतलब हाथों हाथ यहाँ पे साफ़ करके ना फिर बंद भी कर लिया था, क्योंकि फिर इधर को ना आना बहुत कम होता है, फिर मुझे सोफ़े भी पीछे को करने थे, तभी जाके मतलब पूरे रूम की सफाई हो पाएगी। यहाँ पे सब फटाफट से मैंने सारा झाड़ लिया। और मेरी बेटी ने दिखा रहे होंगे उंगली करके बताती कि मम्मी ना उधर को भी थोड़ा सा जाले मतलब छूटे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रखे थे यार, बहुत ज़्यादा।
और बहुत ज़्यादा धूल भी हो रखी थी। तो बस यहाँ पे जितना भी था मतलब खिड़की पे धूल थी, जाले थे, ये सब मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इस सोफ़े के कवर उठा के तय लगा के रख रही हूँ, क्योंकि इन्हें भी मुझे धूप में डालना है, लेकिन मैं आज नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि आज ना बाहर धूप है ही नहीं। बस धूप है भी तो धूप के साथ बूंदें पड़ रही हैं, क्योंकि इन्हें मुझे धोना नहीं है, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद मतलब है हमारे यहाँ कुछ काम वाम है, तो तब होगा, मतलब तब तो अच्छे से क्लीनिंग होगी, बहुत सारा काम है फिर तो तभी हो पाएगा। इसलिए मैं अभी इन्हें नहीं धुल रही हूँ। और क्योंकि अभी ये साफ़ भी हैं, फिर वही जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे किसी का आना जाना होता नहीं है इस रूम में, तो बस साफ़ ही रहता है। उसके बाद मैंने अच्छे से लगा ली थी झाड़ू, और उसके बाद लगा लूँगी मैं यहाँ पे अच्छे से पोछा। तो बस बहुत दिनों से मुझे माइंड में था कि मुझे इस रूम की अच्छे से क्लीनिंग करनी थी, तो बस मैंने मतलब जितना मैंने किया उतना मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है, उसका आधा दिखाया है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता था।